Good morning, my dear students. How are you? I hope you will be fine. Today, I am giving to you moral, and my moral is: man need difficulties in life. Man need difficulties in life because they are necessary to enjoy the success. आदमी के जीवन में मीन्स मनुष्यों के लाइफ में कठिनाइयों की ज़रूरत है। आदमी के जीवन में कठिनाइयों की ज़रूरत है बिकॉज़ क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए। मैन नीड डिफ़िकल्टीज़ इन लाइफ बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस। आदमी को कठिनाइयों की ज़रूरत है क्योंकि सफलता का आनंद लेने के लिए। जैसे बेटा मान लीजिए हम किसी भी वर्क को करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हमें क्या होता है, हम बहुत इंजॉय फील करते हैं। तो उसी तरीके से ओके अंडरस्टैंड। यू हैव नोट टू द मॉरल फर्स्ट पेज ऑफ कॉपी एंड आई एम टेकिंग योर थर्ड ऑनलाइन क्लास। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ मैप, ठीक है। तो मैप क्या होता है, तो चलिए मैं एक बार आपका रिवीजन कर देती हूँ कि जो है मैप के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैप कैन गिव अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ देन ग्लोब्स। मैप जो होता है वो ग्लोब की अपेक्षा क्या करता है, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। मैप के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप, देयर आर 3 टाइप्स, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। और जो है आर्ट यानी द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर। जो मैप बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कार्टोग्राफर कहते हैं। लेकिन मैप की ड्राइंग को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। स्केल क्या होता है बेटा, इसके एक बार फिजिकल मैप क्या होता है। फिजिकल मैप में हम लोग नेचुरल फीचर्स ऑफ प्लेस के बारे में क्या करता है, हमें शो करता है, ठीक है। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, वो हमें किसी मैप की बाउंड्री को शो करता है। और थीमेटिक मैप क्या होता है, थीमेटिक मैप यानी किसी टॉपिक की थीम्स को, ठीक है। ओके, तो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज मेजर जियोग्राफिकल फॉर्म्स, ओके, एंड टॉपिक continents, ocean and seas, mountains, hills and valleys, rivers, plateaus and plains, desert, some other geographical forms, okay. You learned earlier that nearly 3 parts of the earth are water. This diagram represents the earth. कलर द वाटर ब्लू एंड द लैंड ग्रीन। देखिए बेटा, ये आपको कलर करना है। लैंड जो है आपको ग्रीन कलर से करना है, वाटर जो है आपको ब्लू कलर से करना है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, अर्थ पर वाटर जो है वो कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। यस ऑफ कोर्स आप जानते होंगे क्योंकि यू हैव स्टडीड इन 3rd क्लास। आपने इसको क्या, आपको मैंने 3rd क्लास में ये पढ़ाया है। क्योंकि वाटर जो है, वाटर कितने पार्ट में है, अर्थ के कितने पार्ट में है, 3 पार्ट में, और 1 पार्ट में लैंड है। तो इसको चलिए मैं आपको डॉट डॉट करके शो कर देती। देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 पार्ट आपको क्या है, क्या हो गया, ये 3 पार्ट जो है वाटर से और 1 पार्ट जो है वो लैंड से। तो आपको इसी की हेल्प से क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नियरली 3 पार्ट। तो इसमें 3 पार्ट क्या है, वाटर है, तो आपको वाटर फिल करना है। अबाउट 1 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़, क्या है 1 पार्ट, लैंड। ऑफकोर्स आपको यहाँ पे क्या फिल करना है, लैंड। द एरियाज ऑफ लैंड and water on the earth
आर शेप्ड इनटू डिफरेंट जियोग्राफिकल फॉर्म्स ऑल्सो कॉल्ड लैंड फॉर्म्स। जो वाटर पृथ्वी पर जो वाटर डिफरेंट शेप में घिरा हुआ है जियोग्राफिकल फॉर्म्स में, उसे क्या कहते हैं? लैंड फॉर्म कहते हैं। विच पृथ्वी पर कई शेप में वाटर है और लैंड है जिन्हें हमने कई अलग अलग नेम दिए हैं, जो आपको क्या करने हैं? रीड करने हैं। ओके। कॉन्टिनेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। ओके। थो लैंड कवर्स ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, इट इज स्प्रेड across the whole earth. The largest areas of land are called continent. There are 7 continents and these are Asia, Europe, Africa, South America, North America, Australia and Antarctica. मीन्स अर्थ पे कितने कंटिनेंट हैं? 7 कंटिनेंट हैं। देखिए बेटा, कंटिनेंट कहते किसे हैं? जैसे ये अर्थ है, अर्थ पर अर्थ का एक पार्ट क्या है? लैंड है। ठीक है, ये एक पार्ट लैंड है, बाकी सारे पार्ट वाटर है। तो जो लैंड घिरा हुआ है क्या है? लैंड जो है वो घिरा हुआ है। तो जो लैंड घिरा है उसी लैंड को हम क्या कहते हैं? कंटिनेंट कहते हैं। ठीक है, वो कई पार्ट में घिरा हुआ है। ठीक, एक ही पार्ट में नहीं, वो भी लैंड जो भी है वो भी जो है वो कई पार्ट में घिरा हुआ है। ठीक है, द लार्जेस्ट एरिया ऑफ लैंड, तो जो उसका सबसे लार्जेस्ट एरिया है उसे क्या कहते हैं? कंटिनेंट कहते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो देयर वॉज ओनली वन बिग पीस ऑफ लैंड ऑन द अर्थ। Over a very long period of time, this slowly broke up and the pieces moved apart to form the 7 continents. देखिए बेटा, करोड़ों वर्ष पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या था? ये जो अर्थ था वो ओनली वन लैंड मीन्स लैंड का के ओनली वन पीस था। ठीक है, लेकिन स्लोली बहुत लंबे समय के बाद स्लोली ये क्या हुआ? कई टुकड़ों में टूट गया और इसी से क्या हुआ? कंटिनेंट की 7 कंटिनेंट की उत्पत्ति हुई। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कंटिनेंट की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले जो हमारी अर्थ थी वो एक ही पार्ट में थी। ठीक है, वो एक ही पार्ट में थी और फिर जब वो अलग अलग पार्ट में हुई, मीन्स ये जो आपको दिख रहे हैं वो अर्थ थे। अर्थ पर क्या कहते हैं? अर्थ के साइड में एक बड़ा सा ओशियन था। ठीक है, सागर, तो उसको क्या कहते हैं? पैंथोलॉसा कहते हैं। तो देखिए बेटा, हम आपको बता रहे हैं ये अर्थ है। ठीक है, ये हमारा पूरा अर्थ है और जो हमारा ये पार्ट है ये हमारा लैंड है। मीन्स कंटिनेंट ऑफ ग्रुप जो हमारा था वो हमारा यहीं पर रहता था। ठीक है, यहीं पर कंटिनेंट ऑफ ग्रुप ये हमारा पूरा लैंड है। क्या है? लैंड है और कंटिनेंट ऑफ ग्रुप यहीं पर रहता था। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पैंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंजिया कहते हैं। ठीक है, और इसके साइड में, और इसे सुपर कंटिनेंट भी कहते थे। क्या कहते थे? सुपर कंटिनेंट्स भी कहते थे। ठीक है, और इसके साइड में एक बहुत बड़ा ओशियन था। क्या था? ओशियन था। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैंथोलॉसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंथोलॉसा। और यहाँ पर एक प्लेट पाई जाती थी, जो प्लेट क्या हुई? वो प्लेट जो है हमेशा क्या थी? खिसकती रहती थी। और जब वो प्लेट खिसकती रहती थी तो एक दिन क्या हुआ? वो प्लेट खिसक ही रही थी कि अचानक जो है वो 2 टुकड़ों में टूट गई। ठीक है, वो क्या हुआ? 2 टुकड़ों में टूट गई। और जब वो 2 टुकड़ों में टूट गई तो उसे कौन सा नेम दिया गया? एक तो वो नॉर्थ पोल में और सेकेंड वो साउथ पोल में क्या हुई? टूट गई। तो जो हमारा नॉर्थ पोल था उसको, वो जब हमारा ये 2 कंटिनेंट में टूटा तो फर्स्ट तो हमारा लॉरेशिया और सेकंड हमारा गोंडवाना। ओके, लैंड में। ठीक है, ये जो हमारा लैंड था वो 2 लैंड में क्या हो गया? डिवाइड हो गया, यानी बट गया।
तो फर्स्ट हमारा लॉरेशिया और सेकंड है हमारा गोंडवाना लैंड, ठीक है। जब ये हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये जो हमारे दोनों लैंड हैं, ये दोनों हमारे टूटे, मीन्स जब ये क्या कहते हैं इसकी प्लेटें फिर खिसकी, तब ये क्या हुआ, ये हमारा 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो नॉर्थ वाला पोल जो था लॉरेशिया लैंड जो था वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया कंटिनेंट में बट गया। और जो हमारा गोंडवाना लैंड था वो हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी साउथ पोल में जो डिवाइड हुआ, अंटार्कटिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो आपको समझ में आया? एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ। ये हमारी देखिए बेटा, जो हमारी ये पृथ्वी है ये पूरा एक ही थी, ठीक है। ये जो हमारी अर्थ है वो पूरी एक ही थी, पहले जो हमारी अर्थ थी वो पूरी एक ही थी। जैसे देखिए ये जो हमारे सारे कंटिनेंट हैं अब ये आपको अलग अलग शो हो रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको 7 कंटिनेंट क्या दिख रहे हैं, अलग अलग शो हो रहे हैं। लेकिन पहले ये हमारे क्या थे, ये हमारी एक ही, मीन्स ये हमारे अर्थ पर एक ही थे, ठीक है। ये जो है लैंड, ये हमारा लैंड था और कंटिनेंट इसे क्या यहाँ पर, मीन्स हमारा कंटिनेंट ऑफ ग्रुप कहाँ पर रहता था, लैंड पर रहता था, ठीक है। जो सारे कंटिनेंट, जो ग्रुप ऑफ कंटिनेंट थे उन्हें क्या कहा जाता था, पैंजिया कहा जाता था। और जो वाटर मीन्स था वो उसे क्या कहा जाता था, पैंथोलॉसा कहा जाता था। जो ओशियन था उसे क्या कहा जाता था, पैंथोलॉसा, ठीक है। और ये पेंजिया जो था हमारा, इसे हम सुपर कंटिनेंट भी कहते थे। और जब ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यानी फर्स्ट तो हमारा लॉरेशिया लैंड में और सेकंड हमारा गोंडवाना लैंड में ये जो है डिवाइड हुआ। और जब ये डिवाइड हुआ तो जो हमारा इंडिया आया, हमारा भारत आया, वो सबसे पहले किस ओशियन में था, सॉरी किस कंटिनेंट में था, अफ्रीका कंटिनेंट में था। लेकिन फिर ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे चेंज हो गया। मीन्स क्या कहते हैं, जब इसकी प्लेटें धीरे धीरे खिसकती हुई गई तो अब ये कहाँ पर हो गया, अब हमारा कंटिनेंट कहाँ पर है, एशिया में है, ठीक है। भारत कंटिनेंट अब कहाँ पर है, एशिया में है, ठीक है। मीन्स भारत जो है वो किस कंटिनेंट में है, एशिया कंटिनेंट में है। पहले कहाँ पर था, अफ्रीका में था, तो अब भारत कहाँ पर है, एशिया कंटिनेंट में है, ठीक है। तो चलिए, अब ये था आपका कि कंटिनेंट की उत्पत्ति कैसे हुई। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि कंटिनेंट की उत्पत्ति कैसे हुई। अब आगे हम आपको बताते हैं ओशियंस एंड सी के बारे में, ठीक है। तो दीज आर 7 कंटिनेंट्स। अब आपको पता चल गया कि 7 कंटिनेंट्स होते हैं, ओशियंस एंड सीज, यानी महासागर और समुद्र, ठीक है। सम कंटिनेंट्स आर सेपरेटेड बाई लार्ज एरियाज ऑफ वाटर। द वेरी लार्ज एंड डीप एरियाज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियंस। देयर आर 5 ओशियंस आर। ओशियंस मीन्स होता है महासागर। तो बेटा कुछ महाद्वीपों में बड़ी मात्रा में पानी की कमी पाई गई। क्या हुआ, कुछ महाद्वीपों में बड़ी मात्रा में पानी की कमी पाई गई, जो बहुत ज़्यादा गहरा और जो बहुत ज़्यादा बड़ा मात्रा में, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा पाया गया, पानी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा पाया गया, उसे ओशियन कहा गया। और ये कौन कौन से होते हैं, मीन्स इनके कितने 5 ओशियंस होते हैं, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउथर्न एशियन और इंडियन ओशियन। ओके, कितने टाइप्स हैं इसके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओशियन, 5। पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउथर्न एशियन एंड इंडियन ओशियन। देखिए बेटा, नॉर्थ अमेरिका ये अब हमारा कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और जो हमारा अंटार्कटिका है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको फिगर ड्रॉ करना है और जिस कलर से जो कंटिनेंट होते हैं आपको उन्हीं कलर से उन्हें कलर भी करने हैं बेटा। अब इसी में आपको ओशियंस भी दिए गए हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथर्न एशियन, ठीक है।
तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये ओशियन कैसे बना। अभी तक आपने जाना कि कंटिनेंट कैसे बना, अब आपको हम बताते हैं कि ओशियंस कैसे बने। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा अर्थ था, मीन्स ये जो हमारी अर्थ थी, जहाँ पर ये हमारे वाटर देखिए ये आपको दिख रहे हैं ना, शो हो रहे हैं, ये वाटर जो थे अधिक मात्रा में थे, मीन्स जहाँ जहाँ पर वाटर थे, जब ये क्या हुए, जब ये कंटिनेंट अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गए। जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया कि जो है कुछ कंटिनेंट हमारे लॉरेशिया पार्ट में और कुछ गोंडवाना पार्ट में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो जो हमारा वाटर जो था जहाँ पर अधिक हो गया, जब वो टूट गया, जैसे ये हमारा वन कंटिनेंट है, ये हमारा दूसरा कंटिनेंट है, और इसके बीच में क्या है, वाटर है। ठीक है, इसके बीच में क्या है, वाटर है। तो जिस पार्ट में सबसे ज़्यादा वाटर आ गया, अधिक मात्रा में पानी आ गया, तो उस पार्ट में हमारा क्या हो गया, ओशियन बन गया। अब आपको समझ में आया, एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ। यानी पेंथोलॉसा जो था, मैंने आपको बताया जो ये वाटर का जो पार्ट था वो हमारा क्या था, पेंथोलॉसा था। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते थे, पेंथोलॉसा कहते थे। तो कंटिनेंट के बीच में जहाँ पेंथोलॉसा के जहाँ मीन्स जहाँ सबसे अधिक पानी आ गया, वाटर आ गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो है ओशियन कहते हैं। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउथर्न एशियन एंड इंडियन ओशियन। ठीक है, तो चलिए अब हमारा है द स्मॉलर एरियाज ऑफ वाटर आर कॉल्ड सीज। अभी तक आपने जाना कि जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है वो क्या कहलाता है, ओशियन कहलाता है। अब देखिए जहाँ पर कम मात्रा में, यहाँ मीन्स हम लोग ने देखा कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जहाँ हमने अधिक मात्रा में उस एरिया में पानी पाया गया, तो वहाँ पे हमने क्या किया, वो हमारा ओशियन हो गया। तो अब जो हमारा कम मात्रा में पानी पाया जाने लगा, तो हमारा क्या कहा, वो हमारा उसे हमने क्या कहा, हमने सी। ठीक है, तो कम क्षेत्र वाला जो पानी था उसे हमने क्या कहा, सी। सम इम्पॉर्टेंट सीज आर, कुछ महत्वपूर्ण सीज, मेडिटेरेनियन सी, अरबियन सी, ब्लैक सी एंड साउथ चाइना सी। ओके, देयर आर 4 टाइप्स which Mediterranean Sea, Arabian Sea, Black Sea and South China Sea. Okay, find these seas in a map in your atlas. And what is atlas? A map books is called atlas. यानी मैप की बुक को क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये हमारे सीज और कंटिनेंट्स, ये सारे मैप्स की बुक में क्या होते हैं, शो होते हैं। Did you know almost all the water on earth is salty? Most of this is in the sea and oceans, but some is found in lakes. क्या होता है, आपने देखा है पृथ्वी पर जो पानी होता है, पृथ्वी पर अधिकतर जो है क्या है, सॉल्टी वाटर पाया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस इज सीज एंड ओशियंस, मीन्स सीज एंड ओशियंस में भी सॉल्टी वाटर पाया जाता है, बट सम इज़ फाउंड इन लेक्स, और कुछ लेक्स में भी पाया जाता है। द वाइंड पुशेस द वाटर इन द ओशियंस एंड सीज, महासागर और समुद्र, यानी हवा ने महासागर और समुद्र पानी में पुश किया। ठीक है, मीन्स जो है हवा ने महासागर और समुद्र में पुश किया, मेकिंग इट मूव, दिस मूवमेंट मेक्स वेव, और इससे क्या हो गया, वो वेव बन गया, इस मूवमेंट से वो क्या हो गया, वेव बन गया। द वाटर विच लुक लाइक अ लाइन ऑफ मूविंग वाटर, और इससे क्या होने लगा, जो है जो वाटर में लाइन क्या होने लगा, मूविंग होने लगा, घूमने लगा। ड्यूरिंग आ स्ट्रोम, यानी स्ट्रोम के थ्रू, यानी जब स्ट्रोम होने लगा तब वो क्या होने, महासागर और समुद्र में पुश किया, हवा ने पुश किया, तब वो क्या हुआ, जो है वेव होने लगा। और स्ट्रोम के ड्यूरिंग अ स्ट्रोम, जब स्ट्रोम होता था तो महासागर में पानी और वो वेव होने लगा। ठीक है, व्हेन द वाइंड
ब्लोज स्ट्रांगली, और क्या होता था, जब हवाएं बहुत स्ट्रांगली चलती थी। द वेव्स कैन बी हाई एंड पावरफुल, बहुत ही ऊंचाइयों और पावरफुल, यानी बहुत ही पावरफुल में, ठीक है। वेव्स कैन बी, वेव प्रोड्यूस्ड होती हैं, बहुत ही ताकतवर, ठीक है। दिस इज़ डेंजरस फॉर बोट्स, ये क्या होती हैं, बहुत ही खतरनाक होती हैं, किसके लिए, बोट्स के लिए। एंड फॉर पीपल, और कुछ लोगों के, मीन्स लोगों के लिए, हु मे बी इन द वाटर, जो वाटर के पास क्या करते हैं, रहते हैं, ठीक है। द एरियाज वेयर द लैंड मीट्स द सी और कॉल्ड कोस्ट, और जो एरिया सी के लैंड के पास पाए जाते हैं उन्हें क्या, से मिले हुए होते हैं, वो उन्हें क्या, वो क्या कहलाते हैं, कोस्ट कहलाते हैं, ठीक है। जो एरिया जो है क्या होते हैं, मीट्स होते हैं, यानी सी से मीट्स होते हैं, मिले हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कोस्ट कहलाते हैं। वेयर द कोस्ट इज़ फ्लैट, जहाँ पर कोस्ट क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ बीच, और उन्हें क्या कहते हैं, बीच कहते हैं। मैनी बीच हैव सैंड, और अधिक बीच के पास क्या पाई जाती है, सैंड पाई जाती है, मीन्स बालू पाई जाती है, ठीक है। सैंड मीन्स क्या होता है, रेत, ठीक है। और रेत में क्या पाई जाती है, मीन्स बालू ही पाया जाता है। पीपल गो टू सैंडी बीच टू इंजॉय द सी, और लोग कहाँ जाते हैं, सैंडी बीच जाते हैं, क्या करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, ठीक है। माउंटेन्स, हिल एंड वैलीज, द हाइएस्ट पोर्शंस ऑफ लैंड और कॉल्ड माउंटेन्स, जो लैंड का हाइएस्ट पोर्शन होता है बेटा उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। अभी तक मैंने आपको एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि जो है कंटिनेंट था, ओशियंस था, यानी कंटिनेंट जब टुकड़ों में डिवाइड हो गया तो जो है वो 7 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, ठीक है। पहले हमारी पूरी पृथ्वी क्या थी, एक थी, और फिर वो 2 पोल में डिवाइड हुआ, साउथ एंड नॉर्थ। तो जो साउथ में था वो कौन सा था, जो नॉर्थ में था वो था लॉरेशिया, और जो साउथ में था वो था गुलवाला, ठीक है। तो जो वो फिर हमारे सारे कंटिनेंट क्या हो गए, जो हमारे नॉर्थ पोल में थे वो 3 पार्ट में, और जो साउथ पोल में थे वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। ये था हमारा कंटिनेंट के बारे में। और जो है हमारा ओशियन, यानी जब हमारा पेंथोलॉसा में अधिक जहाँ पर पानी भर गया वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पर ओशियंस हो गए। अब देखिए लैंड में जहाँ पर हाईएस्ट पोर्शन में जो है, द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ लैंड और कॉल्ड, हाईएस्ट लैंड का हाईएस्ट पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू मूवमेंट inside the earth that sometimes change the surface on the earth. They are formed, और वो किस में फॉर्म्ड है, कुछ कारणों में मूवमेंट करने के लिए। अर्थ जो लैंड का हाईएस्ट पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। द टिप ऑफ माउंटेन इज़ कॉल्ड अ पीक, तो जो माउंटेन का टिप होता है वो क्या कहलाता है, पीक कहलाता है। ये देखिए ये क्या है आपका, ये आपका पीक है। पीक मीन्स क्या होता है, शिखर। ऑफन माउंटेन्स आर ज्वाइन टुगेदर इन अ चैन, और सभी माउंटेन्स क्या होते हैं, वो एक चैन में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये देखिए ऐसे चैन की तरह टुगेदर एक साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं ना। दिस इज़ कॉल्ड अ माउंटेन रेंज, और इसी को क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज कहते हैं। द हिमालयाज आर वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज। दिस पैराग्राफ, आपको इस पैराग्राफ को क्या करना है, रीड करने के बाद आपको अंडरलाइन करना है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, द हिमालयाज आर वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज। ये हिमालय जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, ओके। दे आर स्प्रेड ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस अदर कंट्रीज। हाई एरियाज ऑफ, ये भारत के नॉर्थ पार्ट को और अदर कंट्रीज़ को क्या करता है, अलग करता है। बहुत बार तो हिमालय ने इस पर अटैक होने से इसको बचाया है, ठीक है। हाई एरियाज ऑफ लैंड विच आर नॉट एज टॉल एज माउंटेन्स आर नोन एज हिल्स। देखिए जो ऊंचे मात्रा में जो लैंड होते हैं, लैंड का जो ऊंचा क्षेत्र जो होता है उस, और जो लंबा क्षेत्र होता है माउंटेन का, वो क्या कहलाता है,
मीन्स जो सबसे ऊंचाई पर होते हैं उन्हें माउंटेन कहते हैं, जो उससे कम ऊंचाई पर कम लंबे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हिल्स कहलाते हैं। अ चेन ऑफ हिल्स इज़ कॉल्ड अ रेंज ऑफ हिल्स। तो जो चेन की हिल्स होती है वो क्या कहलाती है, हिल्स ऑफ रेंज, यानी हिल्स ऑफ रेंज कहलाती है। द लो लैंड लाइंग बिटवीन टू हिल्स और टू माउंटेन इज़ कॉल्ड अ वैली। जो लो लैंड लाइंग बिटवीन यानी इनके बीच टू हिल्स और टू माउंटेन्स क्या कहलाते हैं, वैली कहलाते हैं। ऑफन स्ट्रीम्स और रिवर्स फ्लो थ्रू वैलीज। कुछ स्ट्रीम्स और रिवर क्या फ्लो करते हैं, वैलीज को क्या, वैलीज के थ्रू क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। सच अ वैलीज इज़ कॉल्ड अ रिवर वैली। और ऐसे वैली को क्या कहते हैं, रिवर वैली कहते हैं। द वेरी हाईएस्ट पार्ट ऑफ, देखिए बेटा ये टू हिल्स और टू माउंटेन्स के बीच में जो होता है वो क्या कहलाता है, वैली कहलाता है। टू हिल्स एंड टू माउंटेन्स के बीच में जो होता है वो क्या कहलाता है, वैली कहलाता है। ठीक है, और इस वैली को ही क्या कहते हैं, रिवर वैली कहते हैं। और इस वैली से होकर अगर कोई भी जो है रिवर जाती है, मीन्स बहती है, तो वो क्या कहलाती है, रिवर वैली कहलाती है। ठीक है, द वेरी हाईएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन्स, जो माउंटेन्स का सबसे ऊंचा वाला पार्ट होता है, दैट आर ऑलवेज स्नो कवर्ड, वो क्या होता है, बर्फ़ से घिरा हुआ होता है। हैव नो लाइफ, और क्या होता है, उसके पास लाइफ नहीं होता है। बट प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल कैन लीव ऑन द हिल्स, और कुछ एनिमल्स और मीन्स एनिमल्स एंड पीपल हिल्स पर क्या कर, हिल्स और वैलीज पर क्या करते हैं, रह सकते हैं। ओके, अब बेटा मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, सीज, हिल्स, माउंटेन एंड वैलीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया। अब मैं आपकी और टॉपिक्स जो है आपकी नेक्स्ट क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तब तक आपको अपने बुक में जो आपके इस चैप्टर में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसे राइट करने हैं एंड लर्न भी करनी है उसकी स्पेलिंग, और जो फिगर आपको है वो ड्रॉ करने हैं, और आई विल सेंड टू यू होमवर्क थ्रू द PDF. Okay, thank you. My code is MPS